और जो महिलाओं के बारे में बोल रही थी राधिका जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं। मैं तो दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं, नैना साहनी के भट्टी में फूके जाने, तंदूर में फूके जाने से लेकर भंवरी देवी तक। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो एलानिया हुआ उस पर क्या किया गया था? जब कश्मीर में बाकायदा ऐलान कर दिया गया था कि छोड़ के चले जाओ कश्मीरी हिंदुओं और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उन लोगों को आपने बुला के प्रधानमंत्री कार्यालय में उनसे बातें की है। शर्म आनी चाहिए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरी कौम के साथ लाखों लाखों लोग छोड़ के चले जाओ, हजारों लोगों को गिरजा टिक्कू का काट दिया गया, बलात्कार करने के बाद सर आरे से काट दिया गया, उस आदमी के साथ बैठ के बात किया है। जनाब, ये जितने भी स्वांग और ढोंग करने से ये कड़वे यथार्थ छुप नहीं जाते हैं। राधिका जी, अभी तो एक ही बताया था, 5000 सिखों का कत्लेआम, हजारों लाखों कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम, और उसके बाद छोड़िए बाकी जो चीजें हुई वो अलग बात थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर दिल से बोलना है तो हजारों लाखों के साथ हुआ, उनके लिए बोलने में क्यों आप लोगों का गला सूख जाता है? बंद हैं माता गांधारी, जिनको एन केन प्रकारेण अपने पुत्र को स्थापित करना है। और इतना ही नहीं, वो ऐसा युवराज था कि सभा महाराज युधिष्ठिर की होती थी, पर वो अहंकार के साथ खड़े होकर जब द्रौपदी का चीरहरण होता था तो वो आदेश देकर कहता था, पितामह भीष्म, पितामह आप बैठ जाइए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य आप बैठ जाइए। पितामह भीष्म के रूप में 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह विवश होकर उसी युवराज की तरह कभी कब्जादेश फाड़ा गया, कभी उनका अपमान किया गया, वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे रहे। और अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं अमित जी। द्वापर युग में केवल धर्म और अधर्म था, यहां धृतराष्ट्र नहीं है पर गांधारी हैं। वैसा ही दिखाई पड़ रहा है आज के इस युवराज का स्वरूप। और मैं अंत में एक बात और कह दूं कि यदि यह कहते हैं कि पुजारी और तपस्वी की बात, तो स्वर्ण मंदिर तो मंदिर है। मंदिर में आप अरदास करने, पूजा करने जाते हैं या तपस्या करने जाते हैं? क्योंकि आपकी नजर में यह पुजारियों का देश नहीं, मैंने मान लिया, आपकी नजर में पुजारियों का देश नहीं है, जॉर्ज पुनिया जैसे पादरियों का देश है, जो ये कहते हैं कि देश की धरती से मुझे इतनी नफरत है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। हिमाचल में 3 रुपए डीजल महंगा हो गया। अरे इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। महीना भर नहीं हुआ, इनकी कारगुजारी सामने आ गई। फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है। पेट्रोल डीजल की आप बात करते हैं, महंगा हो रहा है, लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार आई और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। डीजल, आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं?